नमस्कार साथियों, मैं कार्तिक कुमार भूमि न्यूज़ लाइव से आज आ गए हैं हम भड़गम्मा पंचायत में। आज हमारे साथ है वर्तमान मुखिया और मधेपुर प्रखंड मुखिया महासंघ के अध्यक्ष दिवाकर प्रसाद यादव जी। दिवाकर प्रसाद यादव जी, आपका स्वागत है हम भूमि न्यूज़ लाइव में। धन्यवाद इसके लिए। आप लोगों ने हमें इस न्यूज़ चैनल में शरीक किए, इसके लिए धन्यवाद। आप अपना परिचय देते हुए अपने चाहने वालों को क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम दिवाकर प्रसाद यादव, मैं वर्तमान में मुखिया हूँ। इससे पहले भी रहा हूँ। समाज सेवा में लगा रहता हूँ। कोशिश करता हूँ कि पूरे प्रखंड में अमन चैन और शांति व्यवस्था कायम रहे, साथ साथ पंचायत में भी कायम रहे। यही मेरी शुभकामना है जनता के प्रति और यही संवेदना है। आप इससे पहले भी मुखिया रह चुके हैं या पहली बार है आपकी? इससे पहले मैं 2001 से 6 तक मुखिया रहा हूँ। बाद में यह सीट महिला के कारण होने के कारण, रिजर्व होने के कारण मेरी पत्नी 2006 से 11 तक रही है। पुनः 16 में मैं मुखिया निर्वाचित हुआ। आप जब मुखिया लड़े थे उससे पहले भी आप राजनीतिक में सक्रिय थे? मुखिया से पहले मैं 1998 में मधेपुर प्रखंड राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष बना और इसके बाद 1998 से लेके 2005 तक मुखिया नहीं प्रखंड अध्यक्ष रहे, मुखिया भी थे और जिला में राष्ट्रीय जनता दल के उपाध्यक्ष के पद पर रहे। और इससे पहले मैं महपतिया मेरा पैक्स था व्यापार मंडल के तहत, उसका चेयरमैन रहा, अध्यक्ष पद पर रहा। अभी आप वर्तमान में राजद के उपाध्यक्ष भी हैं? जिला उपाध्यक्ष। जिला उपाध्यक्ष मेन विंग के हैं? हाँ, मैंने उनके राजद। विगत कई वर्षों से आप समाज सेवा में हैं। 2021 के चुनाव में आपको जनता से क्या उम्मीद है? 2021 में जनता को तो इससे पहले 2020 में ही उम्मीद थी कि मुखिया जी मुखिया का चुनाव नहीं लड़ेंगे, इस बार विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का यह फुलपरास विधानसभा सीट नहीं होने के कारण अलायंस में सीट कांग्रेस के चले जाने के कारण मेरा प्रत्याशी के रूप में चयन नहीं हुआ। तो अब मजबूरी है, इसलिए 2021 में जनता की इच्छा है जो पुनः मेरे मुखिया जी मुखिया बने। तो यही मैं, जब जनता कहती है तो मैं पुनः 2021 में चुनाव लड़ूंगा। पंचायती राज व्यवस्था में मुखिया पद एक गरिमाई पद होता है। मुखिया अपने पंचायत के सरकार होते हैं। एक क्या कहते सभी पहलुओं को रखते हुए एक मुखिया को पंचायत को चलाना कितना मुश्किल होता है? देखिए, मुखिया जो होता है ना, उसको पंचायत में सर्वप्रथम जो है सो सबों की बात को सुनना, उनकी बातों पर अमल करना और जहाँ तक विधि सम्मत है, कानून सम्मत जो कार्य हैं वे हम लोग करते हैं, करवाते भी हैं। जैसे मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत अभी पेयजल निश्चय योजना जो है सो बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। मेरे पंचायत में 13 वार्ड हैं। 9 वार्डों में टंकी से पानी निकल करके लोग पीते हैं और 4 वार्ड जो है इसमें कार्य अंतिम चरण में है। उम्मीद करता हूं कि 10 फरवरी तक उनमें भी कार्य संपन्न हो जाएगा। और जनता का जो रोड सड़क है, पुल पुलिया है, ये भी बनवाते हैं जहां पर जनता की मांग रहता है। पूरे पंचायत में अभी कोसी क्षेत्र होने के कारण भी 4 चक्के गाड़ी खुशी से बरसात से पहले तक दौड़ती है। यही विकास का पैमाना है। और साथ ही साथ मेरे पंचायत में हाई स्कूल भी है। शिक्षण संस्थानें वैसे तो कोरोना के कारण अभी नहीं चल रहा है, सिर्फ शिक्षक लोग ही आते हैं, लेकिन कोरोना से पहले सुचारू रूप से विद्यालय, नियमित रूप से शिक्षक आवे, पढ़ाई हो। शिक्षा चूँकि समाज की सर्वोच्च प्राथमिकता है तो खास करके शिक्षा पर मैं विशेष ध्यान देता हूँ और सभी लोगों को देना भी चाहिए। शिक्षा मेरी पहली प्राथमिकता है, शिक्षा और स्वास्थ्य। इसके बाद सड़क देखते हैं। सड़क का भी निर्माण सभी जगह हो रहा है।
कितने जगह जो अधूरे पुल पुलिया है वो भी बन रहा है। पंचायत में मनरेगा योजना से भी मैं पुल का निर्माण करा रहा हूँ। इस लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूर ने कहिए या गांव पंचायत का लोग रहने वाले जो हैं उनको अधिक से अधिक काम मिले, रोजगार मिल सके, उस पर मैंने विशेष रूप से ध्यान दिया है। उसमें महिलाएं भी शरीक हुई है। इस सब बातों पर मैं उनका समय पर मजदूरी भुगतान हो, इस सब बातों का भी ख्याल रखते हैं और रखना भी चाहिए एक पंचायत के मुखिया के नाते। जो लोग बेबस लोग जो हैं, लाचार लोग जो हैं, उनकी समस्या पर ध्यान देते हैं और साथ ही साथ जो आपसी भाईचारा है, लोगों में वैमनस्यता नहीं फैले, इस बात पर भी ध्यान देते हैं। सभी मिलजुल करके रहें। यानी मुखिया जी हमेशा तत्पर रहते हैं जनता के लिए। प्रत्येक दिन तत्पर रहता हूँ मैं जनता के। हर एक पंचायत में वार्ड से वार्ड को जोड़ने के लिए रोड बनाया जाता है, इसकी व्यवस्था क्या है आपके पंचायत में? हमारे सभी पंचायत में जितने भी वार्ड हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 13 वार्ड में 12 वार्ड। एक वार्ड जो है उसमें नदी रहने के कारण कोसी नदी की मुख्य धारा है, जहाँ पर 19.25 करोड़ की लागत से पुल निर्माणाधीन है और लगभग जून तक उम्मीद करता हूँ पूरा हो जाएगा पुल। चूँकि अभी पाया बन रहा है, पिलर का निर्माण बहुत सारे हो चुके हैं। उसके बाद जून से भी उस वार्ड, एक वार्ड जो बचा हुआ है, उनका भी सड़क संपर्क पूरा हो जाएगा, सभी वार्ड जुट जाएंगे। आप अपनी पंचायत में कार्यकाल के दौरान जो मनरेगा योजना आती है और प्रधानमंत्री आवास योजना आता है, पेंशन योजना आता है, आप कितने को लाभ पहुंचा पाए हैं अभी तक? प्रधानमंत्री आवास योजना वर्ष 2016 से 2020-21 वित्तीय वर्ष तक अभी तक 500 लगभग लोगों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिल चुका है। वृद्धा पेंशन योजना जो है सो पंचायत में अभी 1000 लगभग आदमी को मिलता है, खाता के माध्यम से आता है। कुछ ऐसे वृद्धा पेंशन में लोग हैं जिसके आधार कार्ड या कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण उन लोगों का पेंशन अभी वंचित है, जिनको भी सुधार के लिए बराबर प्रयत्न करते हैं कि उन लोगों का भी पैसा आ जाए। और मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना में भी लगभग 100 लाभार्थी इस वित्तीय वर्ष में 2021 में लाभ ले चुके हैं। मुखिया जी, क्या उम्मीद है आपके कार्य को देखते हुए युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? युवा जो है सो इस देश का भविष्य होता है और युवाओं से मैं यही कहूँगा कि जो व्यक्ति का, जिस युवा का अभी पढ़ने लिखने का समय है, वे अपनी पढ़ाई लिखाई पठन पाठन करें। और जो युवा खेल में अभी रुचि रखते हैं, वो जैसे क्रिकेट टूर्नामेंट वगैरह, फुटबॉल मैच है, उसमें भी मैं उनको प्रोत्साहित करने का काम करूँगा। और युवाओं से आशा करूँगा कि पंचायत की समस्याओं में भी जो लोग भागीदारी स्वेच्छा से देना चाहते हैं, वे लोग भी पंचायत के जन कल्याणकारी योजनाओं में भागीदारी दें, सुनिश्चित करें। यही मेरी आशा है। आज हम थे भड़गम्मा पंचायत के मुखिया दिवाकर प्रसाद यादव जी के साथ। उन्होंने बहुत बेबाक रूप से आज जवाब दिए हैं। भूमि न्यूज के लिए आपने समय निकाले, अपना कीमती समय निकाले, इसके लिए आपको मुखिया जी धन्यवाद। मैं आप लोगों को भी, भूमि न्यूज के तमाम संपादक लोग, पत्रकार बंधु या चैनल मीडिया के सभी लोगों को मैं अपनी ओर से और भड़गम्मा पंचायत की जनता की ओर से धन्यवाद देता हूं कि आप बराबर हम लोगों का इंटरव्यू ले और पंचायत में जो समस्या हैं, यदि आप लोगों का भी ध्यान उस पर केंद्रित होता है तो मुझे अवगत कराइए। मुझे इसके लिए कोई कष्ट नहीं होगा, क्योंकि मेरी जो खामियां हैं वो कोई अगर उजागर करती है तो मुझे खुशी होता है कि कम से कम मेरी खामियां को वे लोग यदि उजागर करते हैं तो मैं इस पर पहल करूं, उस कार्य में सुधार लाऊं। यही मेरा जो है सो आप लोगों से मन तमन्ना है। यही हम कोशिश करेंगे कि आप लोग भी मुझे समस्याओं में, पंचायत की समस्याओं में, दैनिक जीवन में जो पंचायत के लोगों की जो कार्य प्रणाली है, सही कामों में आप लोग भी मुझे मेरी कान तक आवाज़ दें। मैं उसमें, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद के पात्र होंगे आप लोग। यही मेरी इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, आपने समय निकाले भूमि न्यूज लाइव के लिए।
कैमरामैन रोशन यादव के साथ मैं कार्तिक कुमार।